तो अब भारत के साथ विवादों के बीच बांग्लादेश में आलू और प्याज की किल्लत पड़ सकती है, क्योंकि भारत की तरफ से आलू और प्याज के एक्सपोर्ट को बांग्लादेश के लिए रोक दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किए जाने वाले आलू प्याज को रोक दिया गया है, जिससे आलू प्याज से भरे सैकड़ों ट्रक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, बांग्लादेश जिस तरीके से भारत के खिलाफ अपने तेवर दिखा रहा है, उससे भारत पूरी तरीके से नाराज है, क्योंकि बांग्लादेश के पास भारत के द्वारा भेजे जा रहे सामानों का जो पैसा बकाया है, ना ही उन्हें बांग्लादेश के द्वारा दिया जा रहा है और ना ही बांग्लादेश भारत की एक भी बात सुनने के लिए तैयार है। ऐसे में भारत ने भी आलू और प्याज की घरेलू कीमत को कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश के खातिर एक्सपोर्ट को रोक दिया। लेकिन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का परिणाम कुछ और ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बाद इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर 6000 मीट्रिक टन आलू प्याज सड़ रहा है, जिसके कारण भारतीय एक्सपोर्टर भी बुरी तरीके से परेशान हैं और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जो कि इसी बीच भारत के लिए भी एक नई समस्या खड़ी कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की भारत पर जो खाने पीने की मामले में डिपेंडेंसी है, वह काफी ज्यादा है और बांग्लादेश भारत को चाहे जितने भी तेवर क्यों ना दिखा ले, यह बात पहले से ही तय थी कि उन्हें लौटकर भारत के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर पर किसी एक फूड प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश को कई प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो फूड प्रोडक्ट के अलावा भी बांग्लादेश को भारत से कई सारी चीजें भेजी जाती हैं, लेकिन कुल एक्सपोर्ट में फूड प्रोडक्ट्स की बड़ी हिस्सेदारी है। और पिछले साल की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, चीनी, प्याज, आलू और दाल जैसी वस्तुओं को भेजा है। जहां आंकड़े की बात करें तो बांग्लादेश अपनी टोटल रिक्वायरमेंट में 40% खाने पीने के प्रोडक्ट्स भारत से हर साल खरीदता है। लेकिन पिछले महीनों में बांग्लादेश में हुई उथल पुथल ने पूरे देश को एक बहुत बड़े संकट में धकेल दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में उनके पूरे देश में खाने के लाले पड़ने की संभावना है। और खासकर आलू और प्याज जैसे फूड प्रोडक्ट की तंगी बांग्लादेश में देखने को मिल सकती है, जिसके बिना ना तो किसी प्रकार की सब्जी को बनाया जाता है और ना ही किसी फूड आइटम्स को इनके बिना मदद के खाया जाता है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो जो ज्यादातर खाने पीने के आइटम्स बनाए जाते हैं, उनमें आलू और प्याज का इस्तेमाल हुआ ही रहता है, फिर चाहे वह कोई सा भी आइटम्स क्यों ना हो। वैसे तो पिछले कुछ सालों से ही भारत के द्वारा जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में आलू और प्याज को भेजा जाता है, इसके एक्सपोर्ट को बहुत ही कम कर दिया गया है। केवल भारत के उन्हीं चुनिंदा पड़ोसी देशों को भेजा जा रहा है जो कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर चल रहे हैं, जिसमें भारत से आलू और प्याज खरीदने वालों में से बांग्लादेश भी एक बहुत बड़ा ग्राहक बना हुआ था। शुरुआत में भारत और बांग्लादेश के विवाद भी चालू हुआ, तब भी भारत के द्वारा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाने वाले आलू और प्याज को बंद नहीं किया गया। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट होने वाले आलू और प्याज को रोक दिया गया है, जिससे अब सवाल खड़ा होता है कि भारत में ऐसा क्यों किया। तो इसके लिए आपको बता दें कि फिलहाल के दिनों में बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस के तेवर भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ भारत के पास इनका जो बकाया है उसको नहीं चुकाया जा रहा है। यहां तक उनके हालात भी इस तरीके से है कि इन पर उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती कि भविष्य में चुका पाएंगे या नहीं। इसीलिए शायद भारत के द्वारा बांग्लादेश के लिए प्याज और आलू के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया। और इससे भारत को एक नहीं बल्कि 2 फायदे होंगे, क्योंकि पहली बात तो बांग्लादेश को भारत से भिड़ने का अंजाम पता चलेगा और वहीं दूसरी ओर भारत में आलू और प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा। वैसे भी देखा जाए तो आलू और प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ही इसके एक्सपोर्ट पर कई देशों के लिए बैन लगाया गया है,
जिसमें अगर बांग्लादेश का भी नाम ऐड हो जाएगा तो भारत का भला क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन कहा जाता है ना कि जरूरी नहीं है कि परिणाम हमेशा सोच के अनुसार ही आए, और शायद यही इस बार हमारे भारत के साथ हो गया, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के नतीजतन 6000 मैट्रिक टन आलू और प्याज इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर सड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। एक्सपोर्टर ने सीधे तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आलू और प्याज के एक्सपोर्ट पर अचानक से रोक लगाने के कारण उन लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है जो कि बांग्लादेश में आलू और प्याज के एक्सपोर्ट करने का जिम्मा लिए थे। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट पर अचानक से बैन लगाया गया है, जिसके चलते बांग्लादेश को भेजने के लिए प्याज और आलू लेकर पहुंचे लगभग 220 से भी अधिक ट्रक पश्चिम बंगाल के महादीपुर बंदरगाह पर फंस चुके हैं, जिनमें 6000 मीट्रिक टन आलू और प्याज लदी हुई है। और अगर 2-4 दिनों में इन ट्रकों पर लदे हुए आलू और प्याज की गोनी को नहीं भेजा गया तो यह धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, क्योंकि ट्रकों में ज्यादा दिनों तक आलू या फिर प्याज को इकट्ठा लाद कर नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर की चिंताएं बढ़ रही हैं कि अगर माल को समयानुसार नहीं भेजा गया और ऐसे ही रोक लगी रही तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि 6000 टन से ज्यादा आलू और प्याज बर्बाद हो जाएगा, जिसमें 120 ट्रकों पर प्याज लदा हुआ है और करीब 100 ट्रक पर आलू लादे गए हैं। आपको बता दें कि आलू प्याज के ट्रक को जिन एक्सपोर्टर ने भेजा था वह इतना ज्यादा परेशान है कि उन्होंने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर महादीपुर बंदरगाह से एक्सपोर्ट को खोलने की अपील की है। वहां के एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस के जो सेक्रेटरी है वह इतने ज्यादा परेशानी में है कि समय रहते अगर एक्सपोर्ट बैन को नहीं हटाया गया तो वह हड़ताल करने तक के लिए तैयार है। इंडियन एक्सपोर्टर इस हद तक जाने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि अगर उनका माल बांग्लादेश पहुंच जाता है तो अनुमान के मुताबिक लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा उनके लिए हो सकता है। लेकिन यदि बांग्लादेश नहीं जाता और भारत के लोकल मार्केट में बेचा जाता है तो इससे मिलने वाला मुनाफा लगभग इसका आधा भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी भारत में आलू और प्याज की कीमत बांग्लादेश की तुलना में लगभग आधी है। यहां तक कि यदि आलू और प्याज के भंडार भारत में बढ़ जाएंगे तो इसकी कीमत कम होना तय है, और इसी कीमत को कंट्रोल करने और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट को रोका गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर लंबे समय तक बांग्लादेश भेजे जाने वाले प्याज और आलू के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहा तो इससे बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगेगी और वहां खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। फिलहाल यह सब जानने के बाद आपको क्या लग रहा है कि भारत के पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में भेजे जाने वाले आलू और प्याज के एक्सपोर्ट को चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।